नमस्कार। कभी सोचा है एक ऐसा इंजन जो फिजिक्स के मतलब भौतिकी के नियमों को ही झुठला दे। आज हम ऐसे ही एक कमाल के एक क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं। तो चलिए एक ऐसे आइडिया को समझते हैं जो न सिर्फ फिजिक्स की हमारी अब तक की समझ को चैलेंज करता है, बल्कि ये शायद इंसानों की सबसे बड़ी मुश्किलों में से एक का हल भी हो सकता है। लेकिन देखिए, इस कमाल के सॉल्यूशन को समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि अगर इंसानियत को लंबे समय तक टिके रहना है तो हमें दूसरे ग्रहों तक सफर करना सीखना ही होगा। और इसमें सबसे बड़ी रुकावटें हैं विशाल दूरियां, लगने वाला बेहिसाब समय और एनर्जी की प्रॉब्लम। मतलब आज की जो रॉकेट टेक्नोलॉजी है उसमें जितनी ज्यादा स्पीड चाहिए उतना ही ज्यादा फ्यूल डालना पड़ता है, और ज्यादा फ्यूल का मतलब है ज्यादा वजन। ये एक ऐसा चक्कर है जिससे निकलना ही मुश्किल है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई ऐसा इंजन हो जिसे फ्यूल की जरूरत ही ना पड़े। मतलब ये फ्यूल वाली प्रॉब्लम ही जड़ से खत्म हो जाए। और यहीं पे एंट्री होती है नासा के एक इंजीनियर डॉक्टर डेविड बर्न्स की। उन्होंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट सामने रखा जो शायद सब कुछ बदल सकता है। उनका दावा सच में चौंकाने वाला है। एक ऐसा इंजन जो एक स्पेसशिप को बिना किसी फ्यूल के रोशनी की रफ्तार के 99%, जी हां, 99% तक पहुंचा सकता है। तो सवाल यह है कि भाई ये मुमकिन कैसे है? ये पूरा का पूरा आइडिया फिजिक्स के एक बुनियादी नियम को तोड़ता हुआ सा लगता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ है न्यूटन, जिनका नियम कहता है कि किसी भी चीज का मास यानी द्रव्यमान हमेशा एक जैसा रहता है। और दूसरी तरफ है आइंस्टाइन, जिनकी थियरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि नहीं, जब कोई चीज प्रकाश की रफ्तार के पास पहुंचती है तो उसका मास बदलता हुआ या कहें कि बढ़ता हुआ महसूस होता है। तो क्या ये दोनों बातें एक साथ सच हो सकती हैं? फिजिक्स के इन दो बड़े दिग्गजों के बीच का यही विरोधाभास इस पूरे कॉन्सेप्ट की चाबी है। चलिए इस पहेली की जड़ तक चलते हैं, देखते हैं कि ये विरोधाभास आखिर सुलझता कैसे है। तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा जिसे कहते हैं इनर्शिया, यानी जड़ता। आसान भाषा में कहें तो ये किसी भी चीज की वो आदत है कि वो अपनी चाल में बदलाव का विरोध करती है। मतलब अगर रुकी है तो रुके रहना चाहती है, चल रही है तो चलते रहना चाहती है। अब देखिए, पार्टिकल एक्सेलरेटर में जब वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट्स किए तो एक बड़ी हैरान करने वाली बात सामने आई। उन्होंने देखा कि एक पार्टिकल जितनी तेजी से चल रहा होता है, उसे और तेज धक्का देना उतना ही मुश्किल होता जाता है। तो ऐसा लगा कि शायद उसका मास यानी द्रव्यमान बढ़ रहा है। और यहीं से सोच में एक कमाल का मोड़ आया। सवाल उठा कि क्या हो अगर उसका असल मास ना बदल रहा हो, बल्कि उसकी रफ्तार का विरोध करने की ताकत बढ़ रही हो। ये वो सोच थी जिसने द्रव्यमान संरक्षण के नियम को तोड़े बिना इस पूरी पहेली को सुलझा दिया। तो यहां सबसे जरूरी बात यह है, फिजिसिस्ट्स ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया, रिलेटिविस्टिक मास। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि चीज में मैटर यानी पदार्थ बढ़ गया है। नहीं, इसका मतलब यह है कि बहुत तेज रफ्तार पर उसकी इनर्शिया, मतलब उसे धकेलने के लिए जो जोर लगाना पड़ता है, वो जबरदस्त तरीके से बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब जब हम ये फिजिक्स समझ गए हैं तो आइए देखते हैं कि इस सिद्धांत का इस्तेमाल करके थ्योरी में ही सही एक स्पेसशिप को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। जरा कल्पना कीजिए, एक बंद बक्से के अंदर कोई चीज है जो आगे पीछे टकरा रही है। अब जब ये चीज रोशनी की रफ्तार के करीब आगे की तरफ जाती है तो इसका इनर्शिया बहुत ज्यादा हो जाता है, और जब ये सामने की दीवार से टकराती है तो ये बक्से को एक जोरदार धक्का देती है। लेकिन टक्कर की वजह से इसकी स्पीड कम हो जाती है तो इसका इनर्शिया भी तुरंत घट जाता है। अब जब ये वापस उछलकर पीछे की दीवार से टकराती है तो इसका इनर्शिया बहुत कम होता है, इसलिए पीछे की तरफ लगने वाला धक्का बहुत हल्का होता है। तो नतीजा क्या हुआ? आगे का धक्का जोरदार, पीछे का धक्का हल्का। यानी हर एक साइकिल के बाद पूरा का पूरा सिस्टम थोड़ा सा आगे खिसक जाता है। बस यही इस इंजन का मूल सिद्धांत है। लेकिन मान लीजिए हम ऐसा इंजन बना भी लेते हैं, तो भी हमारे सामने कुछ ऐसी नई और अविश्वसनीय चुनौतियां आ खड़ी होंगी जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं। जैसे कि कम्युनिकेशन का क्या होगा? रेडियो तरंगे तो खुद प्रकाश की रफ्तार से चलती हैं, तो 99% प्रकाश की रफ्तार से चलने वाला कोई जहाज धरती पर वापस मैसेज कैसे भेजेगा?
वो मैसेज तो कभी उसे पकड़ ही नहीं पाएगा। और तो और इतनी तेज रफ्तार पर इंसान की आंखें और दिमाग कुछ देख ही नहीं पाएंगे, जिसे ब्लू विजन कहते हैं। तो क्या हेलिकल इंजन सच में हमें तारों तक ले जाने वाली चाबी है, या फिर ये फिजिक्स का सबसे शानदार लेकिन एक बंद रास्ता है? भले ही ये आज एक दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये हमें स्पेस एक्सप्लोरेशन के भविष्य के बारे में सोचने का एक नया और बहुत ही रोमांचक नजरिया तो देता ही है।